माशाल्लाह से हमारा शादियों वाला कोरमा जो है बिल्कुल बन के तैयार है। इसको हम घर पे ही बनाएंगे, देगी कोरमा या शादियों वाला कोरमा, जो भी जो है इसका नाम दे सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी एक प्यारी सी लुक इसकी आई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना, एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है। बिल्कुल घर के अज्जा से आप ये परफेक्ट सा कोरमा बना सकते हैं। कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपसे ये नहीं बनेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना कमल और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आमना यूट्यूब चैनल। वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कोरमे की जो है रेसिपी लेके आई हूं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो एक कढ़ाई ले लिया, इसको मैंने चढ़ा लिया चूल्हे पे। इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है इसको हम कर लेंगे अच्छे से खुश्क। और ये पानी हमारा जो है अच्छे से खुश्क होना शुरू हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बना तो कोरमा रही हूँ लेकिन लेके मैं कढ़ाई बैठी हूँ। कोई मसला नहीं है, बर्तन कोई मैटर नहीं करता। आप कढ़ाई जो है डेचकी में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और कोरमा जो है कढ़ाई में भी बना सकते हैं। देखिए कढ़ाई हमारी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। हम इसमें ले लेंगे घी या कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। ठीक होगा जनाब। इसको हम गर्म होने देंगे अच्छे से। पहले हमने करनी है प्याज ब्राउन। और प्याज ब्राउन करने के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि घी आपने पहले गर्म कर लेना है, फिर आपने जो है प्याज ब्राउन डालनी है इसके अंदर ब्राउन करने के लिए। क्योंकि अगर आप ठंडे घी में डाल देंगे तो प्याज जो है एक तो देर से ब्राउन होगी, दूसरी जो गलेगी नहीं, उसका एक मसाला सा जो है वो नहीं बनेगा। तो इसलिए घी जो है गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जनाब। और ये घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने ले लिया 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको जो है कोरमे के लिए, जैसा कि आपको पता है, थोड़ा ब्राउन कलर का ही प्याज चाहिए होता है हमें। तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे ब्राउन। इसके लिए आप प्याज जो पहले से भी ब्राउन करके रख सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से जो ब्राउन प्याज मिलती है वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है आप ताज़ा प्याज लेके उसको फ़ौरन से आप जो ब्राउन करके डालेंगे, उसका जायका और खुशबू अलग ही होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने टाइम बचाने के लिए पहले भी प्याज ब्राउन करके रख सकते हैं, या मार्केट वाली प्याज भी जो है वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जनाब। प्याज को हम कर लेंगे अच्छे से ब्राउन। तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से ब्राउन करने में। इसको ब्राउन करते हुए आपने ये ख्याल रखना है, जिस वक्त इसका कलर आना शुरू हो जाए तो हमने इसको फिर चलाते हुए ब्राउन करना है। ठीक हो गया। अभी हम इसको इतना ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी तो इसका थोड़ा सा जो है पानी खुश्क होगा। तो जिस वक्त ये कलर आना शुरू होगा तो हमने इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए ही ब्राउन करना है। ये देखें प्याज में जो है हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे जो है हमने चमचा मुसलसल इसमें चलाते रहना है ताकि प्याज में जो है सब जगह एक जैसा कलर आए। ऐसा ना हो कि कहीं से प्याज जल जाए और कहीं से जो है कच्ची रह जाए। ठीक हो गया जनाब। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखने से अपनी कुकिंग जो है बहुत ही परफेक्ट सी कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको मुसलसल चलाते हुए इसका अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा। ये देखिए कलर जो है बहुत ही खूबसूरत सा आ गया है। तकरीबन 10 से 15 सेकंड हम इसको और ऐसे ही चला लेंगे और फ़ौरन से इसको हम जो है निकाल लेंगे। ठीक हो गया। और ये जनाब इससे पहले कि ये जल जाएं इसको हम निकाल लेते हैं। जलाना हमने बिल्कुल नहीं है प्याज को, सिर्फ इसका इतना प्यारा सा हमें जो है कलर चाहिए। इसको हम एक जग में डाल लेंगे ताकि जिसमें हम इसको पीस सकें। ठीक हो गया। ग्राइंडर वाले जग में मैं इसको डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज सारी निकाल ली है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और घी डाल लिया था। 1 किलो तकरीबन चिकन है हमारे पास, इसमें हम डाल लेंगे। चिकन को जो है मैंने आधा घंटा पहले धो के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए।
चिकन को फ्राई करते हुए हमने जो है थोड़े से खड़े गरम मसाले जो हैं साबुत डाल देने हैं इसके अंदर, जिसमें ये तेज़पात और ये दालचीनी और 2 से 3 अदद लौंग, इसको डाल के हम इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे। साबुत गरम मसाले डालने से जो है चिकन की स्मेल सी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत ही मज़े की इसके अंदर खुशबू आएगी। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप फॉलो करें तो आप बहुत ही अच्छा सा जो है खाना बना सकते हैं। कुकिंग को जो है बहुत से लोगों ने एक बहुत ही बड़ा मतलब कि पहाड़ जैसा काम समझा हुआ है कि ये कुकिंग ना हो गई कि बहुत पहाड़ तोड़ दिया हमने। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कुकिंग में। देखें, बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों से जो है हम बहुत ही अच्छा खाना बना सकते हैं, और चीज़ें भी वो सारी जो हमारे घर में जो है आम खानों में हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें लेनी जानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कोई फास्ट फूड या फिर कोई चाइनीज़ वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए हर घर में चीज़ें जो है नहीं होती, तो उसके लिए हमें जो है चीज़ें लेनी पड़ती हैं बाज़ार से। बाकी जो है पाकिस्तानी खाने जितने भी हैं उसके लिए जो हमारे घर में तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो सिर्फ हमें उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए बस। और इसको हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे चिकन को। और ये हमारे चिकन में जो है लाइट गोल्डन कलर जो आ चुका है, इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे हम एक तो हमारे कौरमे के जो है कलर ख़राब हो जाएगा, दूसरा जो है गले की स्मेल आएगी इसमें। तो के जनाब अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच। इसको हमने पहले डालना है ताकि इससे भी जो है चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल रह जाएगी वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। इसको हम अच्छे से तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे इसके अंदर। और ये तकरीबन 1 मिनट हो चुका है हमें इसे भूनते हुए। अब हमने इसके अंदर चम्मच जो है ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि गोश्त जो है हमारा तकरीबन हाफ़ जो है कुक हो चुका है, और बाकी जो बचा है हाफ़ वो भी हमारा जो है भूनते हुए ही कुक हो जाएगा। अब हम इसमें डाल लेंगे अपने मसाले, तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, और ये थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, और ये आधा चम्मच के करीब सब ये पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अंदर जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और तेज़पात, सारी चीज़ें जो हमने मिक्स करके रखी हुई थी उसको ड्राई रोस्ट करके हमने पीस के रखा हुआ है, ये डाल लेंगे। हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी जो है इसके अंदर जाएगी, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये देखें जनाब कितना प्यारा, कितना मज़ेदार सा इसका जो है देखें कलर आ चुका है। अभी हमने इसके अंदर अपने पूरे मसाले भी नहीं डाले, और अभी से कौरमे का जो है बहुत मज़े का कलर आ चुका है। ठीक हो गया जनाब। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, एक हमने टमाटर ले लिया था और 3-4 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उसको हमने अच्छे से पीस लिया था। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। पानी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर का भी थोड़ा सा जो है पानी था, और थोड़ा सा हमने पानी डाल के ही टमाटर हरी मिर्च को पीसा था, तो पानी हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, वरना हमारा चिकन जो है कौरमा वो बन जाएगा, यहाँ पे कौरमा कीमा बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे तकरीबन ये 1 बड़ा चम्मच भर के हम इसके अंदर डाल देंगे कौरमा मसाला। नेशनल कौरमा मसाला मैंने ले लिया है, ये आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर फिर मिर्ची और नमक जो है थोड़ा सा और डाल देंगे। ठीक हो गया। अगर आप कौरमा मसाला नहीं यूज़ कर रहे इसके अंदर, इसलिए मैंने जो है मिर्चें आधा चम्मच ली थी, क्योंकि मैंने 1 चम्मच जो है कौरमा मसाला भी इसके अंदर डाला है। इसके अंदर भी पहले से जो है नमक, मिर्च और गरम मसाले वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपने पहले ख्याल रखना है इस चीज़ का। ऐसा ना हो कि आपका बहुत स्पाइसी सा ये सालन तैयार हो जाए। हम इसको भून लेंगे। तब तक ये भून रहा है तब तक हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसको हम तकरीबन 200 ग्राम दही डाल के उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे उसका। और ये दही और प्याज का जो पेस्ट है हम वो इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा सा इसका भी एक कलर है। हल्दी हमने इसी वजह से जो है कम डाली थी, क्योंकि इसका भी जो है प्याज का भी अभी इसके अंदर कलर आएगा। अगर आप हल्दी भी ज़्यादा डाल देंगे और प्याज भी इस तरह से डाल देंगे तो उसका एक बहुत डार्क सा जो है वो कलर आ जाएगा, जो
हमारे कौरमे को जो है बहुत ही डार्क सी लुक देगा, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया जनाब। देखिए इसको हम आराम से बचा के जो है मिक्स कर लेंगे, ताकि बोटी जो है हमारी बिल्कुल नहीं टूटे। और ये हमारे पास जो जग है, अभी इसके अंदर थोड़ी सी जो है दही लगी हुई है। हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से उंगाल के डाल लेंगे इसके अंदर, ताकि कोई भी चीज़ जो है ज़ाया ना हो। ठीक हो गया। इसको इस तरह बचा के हम कर लेंगे मिक्स, और इसको तकरीबन हम थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम कम पकना रख देंगे, ताकि अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। अगर चिकन जो है थोड़ा बहुत कच्चा होगा तो वो भी परफेक्ट सा कुक हो जाएगा। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले जो है मिल सकेगी। मिलते हैं आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद। तकरीबन 1.5 मिनट हो गया इसको पकते हुए। हम बीच में इसको चला लेंगे ताकि जो है नीचे ना लग जाए। और मैंने तकरीबन ये 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, बीच में इसको इस तरह से कट लगा लिया था, ये भी हम इसी टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे जो है एक बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका आएगा और खूबसूरती में भी जो है ये इजाफा करेंगे। चम्मच चलाना बीच में इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो है नीचे ना लग जाए। ठीक हो गया। बिल्कुल आराम से बचा के अपने हल्के हाथ से जो है इसके अंदर चम्मच चलाना है और वापस से इसको ढक देना है ताकि ये अच्छा सा पक जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट और हमें हो चुके हैं इसको पकाते हुए। देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा इसका जो है जायका और खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। इंशाल्लाह जायका भी इसका बहुत ही मज़ेदार होगा। लुक तो देखें बिल्कुल वो जो एक शादियों वाला जो कौरमा होता है उसकी आई है। ओके। और कितना आसान और बिल्कुल घर वाली चीज़ों से ही मैंने जो है ये कौरमा बनाया है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अब हम इसको करके दिखाते हैं आपको डिश आउट। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी जो है इसकी ग्रेवी भी बन के तैयार हुई है। ये देखें है ना बिल्कुल वही शादियों वाला कौरमा। कोई इसके अंदर जो है आपको नहीं लगेगा ये घर में बना हुआ है, ऐसे लगेगा जैसे हमने देख कर ही बनाया है। इसका कलर, इसकी लुक, इसकी खुशबू सेम वैसी है और इंशाल्लाह इसका जायका भी जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम शादियों में देग वाला कौरमा खाते हैं। ठीक होगा जनाब। इसको आप रोटी के साथ या नान के साथ खा सकते हैं। 1 किलो कौरमा तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए बहुत है। बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा घर में बन के तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक हो गया जनाब। ये देखिए आपको फिर से दिखा दूँ इसकी एक बहुत ही करीब से लुक। अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।